everyone. Today we will be talking about types of pathogen. लास्ट शॉट अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे मैंने कवर किया था कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़ेज़ और उनके कॉजल एजेंट, ठीक है। और उसमें हमने देखा था कि हमारे पास काफ़ी सारी डिसीज़ेज़ जो थी हमने वहाँ पे पढ़ी, और वहाँ पे हम डिस्टिंग्विश हमने नहीं करा था कि कौन सी बैक्टीरिया रिलेटेड डिसीज़ेज़ है या कौन सा जो पैथोजन है वो फंगल इन नेचर है ना। तो यहाँ पे मैं एक आपको आइडिया दूंगी कि किस टाइप के पैथोजन हमारे पास होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैथोजन अगर आप जानो तो पैथोजन का मतलब है कोई भी एजेंट जो डिसीज़ कॉज करता है, और यही पैथोजन जब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो वी कॉल इट एंटीजन। एंटीजन मीन्स फॉरेन ऑर्गेनिज्म, जन मीन्स ऑर्गेनिज्म एंड एंटी मीन्स फॉरेन। तो बॉडी क्योंकि रिकॉग्नाइज करती है एज अ फॉरेन ऑर्गेनिज्म तो उसे एंटीजन नाम देते हैं। बट अगर वो डिसीज़ कॉज कर रहा है, नॉर्मली अगर हम टर्म में बोलें तो हम पैथोजन बोलते हैं। हम इसके अलग अलग जो पैथोजन है वो हम एक बार कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया आपने ये हमेशा सिंगल सेल्ड होता है और ये प्रोकैरियोटिक इन नेचर होता है। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का है, न्यूक्लियस नॉट फुल्ली फॉर्म, ठीक है। बट जबकि आप फंजाई में देखोगे तो फंजाई में जो है यूकैरियोटिक नेचर है, मतलब न्यूक्लियस है वो जो है वो आपको एडवांस टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका जो बैक्टीरिया का फीचर है कि ये इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी मल्टीप्लाई कर जाता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल जो कि आपने सुनी होगी, निमोनिया, एंथ्रेक्स, टाइफाइड, और इनके कॉजल एजेंट भी मैंने आपको बताया कि निमोनिया कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एंथ्रेक्स कॉज बाय बैसिलस एंथ्रेसिस एंड टाइफाइड कॉज बाय सैल्मोनेला टाइफी। तो इस तरीके से ये वाली डिसीज़ेज़ जो हैं ये आपको बैक्टीरियल डिसीज़ेज़ देखने को मिलती हैं। वायरस के केस में अगर हम बात करें, वायरस का जो सबसे मार्वलस फीचर है वो ये है कि इट ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड लिविंग बॉडी। अगर आउटसाइड वो पड़ा है तो वो इनर्ट फॉर्म में रहता है। इनर्ट फॉर्म मतलब वो कोई एक्शन नहीं करता है। जब भी उसको कोई लिविंग बॉडी मिलेगी, जब भी वो अंदर एंटर करेगा तो वो उस बहुत ही हायर रेट पे मल्टीप्लिकेशन करता है, और उसके बाद ही हम लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल हम देखते हैं, ठीक है। तो ये वायरस का मेजर नेचर रहता है। अब वायरल डिसीज़ेज़ तो आजकल बहुत कॉमन है, जैसे मानसून चल रहा है तो वायरल डिसीज़ेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होती हैं। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल आप देख लेंगे, जैसे कोविड-19 भी जो क्या था वो आपका वायरस की ही फॉर्म थी। और जो कोविड-19 है वो सार्स कभी जो पहले एक डिसीज़ हुआ करती थी, ठीक है, उसका ही ये मॉडिफाइड फॉर्म थी, ठीक है। अब उसे कॉमन कोल्ड है वो भी आपका क्या है, एक वायरल डिसीज़ है जो कि राइनोवायरसेस के कारण होती है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, वो भी आपकी वायरल इन्फेक्शन है। और सार्स, वही जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी क्या है, ये इन्फ्लुएंजा की मॉडिफाइड फॉर्म है, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सार्स जो है ये भी वायरल डिसीज़ है, ठीक है। अब आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि कोविड-19 जो है वो सार्स की कौन सी वाली फॉर्म है, ठीक है। तो आई होप ये आंसर आप करेंगे, अगर नहीं अवेयर है तो आई विल बी आंसरिंग दैट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास पैरासाइट। अब पैरासाइट में कुछ होते हैं। पैरासाइट का काम क्या होता है, वो किसी और के ऊपर रहते हैं, मतलब वो क्या है, मेहमान बनकर रहते हैं, दे एक्ट एज गेस्ट, ठीक है। तो गेस्ट का काम क्या होता है कि दूसरों को जब भी हमारे घर में आते हैं तो वो हमसे ही हम उनको सर्व करते हैं। तो सिमिलरली होस्ट जो है वो क्या क्या करता है, इस पैरासाइट को सर्व करता है। ये पैरासाइट आपके कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर इनकी फॉर्म देखें तो हमारे पास एक्टोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है, मतलब कोई आउटसाइड द बॉडी रहते हैं, कोई हमारे इनसाइड भी रहते हैं, जैसे हमारे गट में भी पैरासाइट्स रहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी जो एग्जांपल हम देख लें कि कौन सा ऐसा पैरासाइट है जो डिसीज़ कॉज करता है, जैसे राउंड वॉर्म्स होते हैं। तो राउंड वॉर्म्स जो हैं वो एस्केरियासिस कॉज करते हैं। वैसे ही आपके पास एक फ्लैट वॉर्म्स होते हैं जो कि एलिफेंटियासिस कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये पैरासिटिक डिसीजेज हो गई। देन फंजाई की बात करते हैं, मैंने आपको ये पहले भी कवर करा था कि बैक्टीरिया और फंजाई में क्या फ़र्क है। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक नेचर है, मतलब इसका न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव है। बट फंजाई के केस में जो न्यूक्लियस है वो एडवांस फॉर्म में है। और बैक्टीरिया और फंजाई में क्या फ़र्क है कि बैक्टीरियल जो वॉल है वो आपकी बनी होती है किसके, पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है। बट फंजाई की जो सेल वॉल है वो आपकी काइटिन की बनी होती है।
और अगर उसकी फर्दर कॉम्पोजिशन भी चेक करें तो दैट इज़ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, तो इस तरीके से बैक्टीरिया और फंजाई की जो सेल वॉल में डिफरेंस होता है, और इनका ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस टाइप है उसमें भी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। एक जो और फीचर फंजाई का होता है, ये मल्टी सेलुलर होती है। और अगर फंजाई का अगर आपने फीचर अभी कभी स्टडी करा हो तो आपने देखा होगा कि फंजाई में आपको क्या देखने को मिलते हैं। फंजाई में आपको हाइफे देखने को मिलते हैं, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक अरेंज्ड हुए होते हैं। ठीक है, और वो फर्दर माइसीलियम बनाते हैं। तो आपको फंजाई की जो वी कैन से जो विजिबिलिटी है वो आपको कैसे देखने को मिलती है, विजुअलाइजेशन जो है वो आपको थ्रेडी स्पोर्स की तरह देखने को मिलती है। ठीक है, अब इससे भी कई डिसीज़ेज़ हो जाती हैं, और सबसे ज़्यादा जो डिस्पर्जल ऑफ डिसीज़ है वो फंजाई से ही होता है। क्यों? क्योंकि फंजाई के पास होते हैं स्पोर्स, है ना। तो वो स्पोर्स जो हैं वो थ्रू द मीडियम, और उसका जो डिस्पर्जल है वो एयर से बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है, फास्टली जो है वो स्प्रेड कर जाते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट जो फंगल इन्फेक्शन होती है वो बहुत जल्दी जो है वो फैल जाती है, स्प्रेड कर जाती है। ठीक है, अब इसमें जो आपने डिसीजेज़ कुछ देखी होंगी, जैसे रिंग वॉर्म्स होते हैं जो हमें जैसे आपने स्किन में देखा होगा कि कुछ स्केली लेशंस से पड़ जाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, ड्राई स्किन हो जाती है, और उसके अलावा आपको स्केली लेशंस देखने को मिलते हैं। सिमिलरली कैंडिडियासिस भी एक डिसीज़ है जो आपके फंजाई के थ्रू ही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये 4 पैथोजन हमने कवर कर लिए। इसके बाद जो हमारे पास 2 पैथोजन आते हैं जो कि है प्रोटोजोआ और प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटोजोआ का क्या केस है कि प्रोटोजोआ नॉर्मली आपको इसके जो एग्स हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, या आपको वाटर में देखने को मिलते हैं, और इसका स्प्रेड भी जो है वो थ्रू वाटर ही होता है। तो जब भी कोई कंटेमिनेटेड वाटर, या फिर आप कह लो इन केस ऑफ मलेरिया, इसके जो डिसीज़ है वो आपके प्रोटोजोआ से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, अब प्रोटोजोआ जो है वो आपका सिंगल सेल है, और यहाँ पे ये इट स्प्रेड थ्रू वाटर। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल्स यू कैन सी दैट मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होती है, और इसका कैरियर कौन बनता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। वेयर एज आपका डेंगी में भी क्या है कि प्रोटोजोन ये डिसीज़ है, और साथ में इसका कैरियर कौन बनता है जो डिसीज़ को वी कैन से डिस्पर्स करने में हेल्प करता है, दैट इज़ फीमेल एडिस मॉस्किटो। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास आता है नेक्स्ट पैथोजन, दैट इज़ प्रोटीन। अब प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन आपको पता है कि ये प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है जब ये हमारी लिविंग किसी बॉडी में, चाहे एनिमल, प्लांट और वी कैन से ह्यूमन, इनके अंदर होंगे तब ये ऐसी डिसीज़ कॉज करते हैं। डिसीज़ कॉज करने का इसका रीज़न होता है ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर आपने सुना होगा प्रियॉन के बारे में। तो प्रियॉन की मैंने वीडियो अलग से भी बना रखी है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो कई बार ऑल्टर्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर के कारण या कुछ प्रोटीन्स के कारण जो है वो डिसीज़ कॉज होती है। जैसे सबसे जो मोस्ट प्रेवलेंट हम पढ़ते हैं प्रायोन डिसीज़, दे आर BSE, दैट इज़ बोवाइन स्पोंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जो कि ब्रेन डिसीज़ है, और उसका जिसे आप मैड काउ डिसीज़ भी कहते हैं, यही BSE को। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास एक अनदर एग्जांपल जो आती है CJD डिसीज़, क्रूज़ेफेल्ड जैकोब डिसीज़। ठीक है, तो ये जो है आपको प्रोटीन के कारण देखने को मिलती हैं। तो व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ कि हमारे पास 5-6 पैथोजन हमने पढ़े हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बैक्टीरिया था। ठीक है, देन आपका कौन सा था? फंजाई था। देन आपके पास पैरासाइट थे, वायरसेस थे, प्रोटोजोआ एंड प्रोटीन। तो इन दिस वे ये हमारे ओवरऑल पैथोजन्स रहते हैं जो हमारे डिसीज़ कॉज करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अगर कहीं भी आपको कोई डिसीज़ के बारे में ना पता लगा हो तो यू कैन कमेंट बिलो, और इसके अलावा आप कौन सा नेक्स्ट पैथोजन चाहते हैं जो मैं डिटेल में कवर करूं वो भी कमेंट कर सकते हैं। और जो एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कोविड-19 जो है वो कौन सी सार्स की कौन सी मॉडिफाइड फॉर्म है, ये आपको मेरे को कमेंट में बताना है। अगर कहीं भी कुछ समझ ना आए यू कैन कमेंट बिलो, एंड अदरवाइज अगर इफ़ यू हैव रियली अंडरस्टैंड द कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।